जो हॉट प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मनी मेकिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो आप फाइंड कर सकते हैं। सो किस तरह से आप इस पूरे मॉड्यूल को फॉलो करेंगे। सो इट्स वेरी मेक श्योर यू फॉलो दिस वेरी केयरफुली। अगर कोई क्वेश्चन आता है वो प्लीज आस्क मी एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। राइट, सो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटी है इसमें ये कि I mean, last time obviously those who were there, जो Amazon है इस time individually it's making 170 billion per year in revenue और is predicting जो है 2018 में 220 million. So just imagine 220 billion जो कैलकुलेटर में फिट नहीं होंगे तो इससे पूरा पाकिस्तान बन सकता है। इतनी वो प्रेडिक्शन है कि वो सेल कर रहे हैं। और ये फिगर्स जो मैंने खुद से नहीं लिखी, ये मैंने अमेज़न की ऑफिशियल अथॉरिटीज जो कि पब्लिकली रिकॉर्ड्स में होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह से, वहां से ये लिए हैं। यू आर वेलकम टू सर्च ऑन दिस। सो इट्स वेरी 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 बिग पोटेंशियल और आप बहुत लकी हैं कि आप इसके ऊपर अब बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें I mean, never ever give up basically because there is a big potential. So yes, some real figures जो आपने last time देखी थी, I don't go in much detail because you have already seen and it's proven. So ये potential है basically. This is actually you can make. If I can make, then you can make. और last time obviously जैसे कि discuss किया था कि क्यों ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि Amazon is rapidly growing so fast, right? So इसमें ये नहीं है कि मैं अपने competitors को तैयार कर रहा हूँ। इसमें ये है कि अगर 1 लाख सेल किसी एक बंदे की हो रही है एक प्रोडक्ट से, तो वो दूसरा बंदा आएगा एटलीस्ट उसकी 10,000 होगी, तो इसमें उसको इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि Amazon इज ग्रोइंग वेरी 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 फास्ट। एंड थिंक सर्च अबाउट दिस एक्चुअली कि Amazon की ईयर बाय ईयर ग्रोथ क्या है, और वो ग्रोथ यही है कि इतने ज्यादा सेलर्स हैं और उतने ही ज्यादा लोग बाय करते हैं उस पर। और इसमें मतलब आई ऑलवेज से कि नो प्लान बी ना, अगर आपने ये स्टार्ट किया है तो प्लीज कि इसमें आपका जो माइंड सेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको काफी ज्यादा हैसल्स आएंगे, इसमें इश्यूज आएंगे जो कि ऑब्वियसली हम आपको सपोर्ट देंगे, बट नेवर एवर गिव अप। इसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरा प्लान बी है मैं दूसरा करूंगा। जब आपने फोकस कर लिया कि यही मेरा प्लान बी है, डू और डाई, मैंने ये करना है, अगर आपको ये मोटो होगा तो आई एम श्योर कि यू विल बी सक्सेसफुल। सो इसमें ये आपने माइंड सेट लेकर, माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइंड सेट नहीं होगा तो वो आप गिव अप कर देंगे विद इन दिस बिजनेस। सो इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माइंड सेट। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने ऑब्वियसली डिस्कस की थी कि अमेज़न की जो सेलिंग है, अमेज़न के अपने एक रूल्स हैं। अमेज़न ये नहीं करता कि जी मतलब आप जैसा मर्जी करें, जो आपका दिल चाहता है, उसके एक सर्टन रूल्स हैं, उसकी एक सर्टन पॉलिसीज हैं। जैसे कि मैंने लिंक ऐड किया था। सो ऑब्वियसली आई विल शेयर दीस स्लाइड्स एज वेल। इमरान, आप हैप्पी टू शेयर मॉड्यूल 1। इसमें कुछ लिंक्स हैं जो कि आप मतलब यहाँ पे जाके रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या उसकी पॉलिसीज हैं, किस तरह से जो कंट्रीज कौन से स्टेप्स करते हैं, इंटरनेशनल सेलर्स की क्या नोटिस है। मतलब जस्ट थिंक अबाउट दिस और रीड अबाउट ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आपको काफी ये कि हेल्पफुल इसमें कायदा वो दी गई हैं इन्होंने पॉलिसीज अपनी। जस्ट गो थ्रू दिस लिंक्स, इसमें सारी डिटेल्स हैं कि क्या वो चार्ज करते हैं, किस तरह से आपने इंक्रीज सेल करने वाले। दीज आर ऑल ऑफ देयर हेल्प बुक। तो ये लिंक वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मेक श्योर कीजिएगा जब भी आपके पास थोड़ा व्हाइल यू आर डूइंग सम अदर स्टफ, इसमें आप जाकर ये रीड करें। ये सारी हेल्प है अमेज़न सेलर्स की। इट्स लाइक अ मोर ऑफ यूनिवर्सिटी विच दे कॉल्ड एज। सो इसको मतलब अकाउंट सिक्योर कैसे करना है, एफबीआई क्या होता है, आपने इंटरनेशनली इसी अकाउंट को अगर आगे लेकर चलना है तो किस तरह से करना है, ऑर्डर्स कैसे मैनेज करना है, मतलब ये सब कुछ है। बट ऑब्वियसली मैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा भी, तो इसमें ये नहीं है कि आप बस ये रीड करें। इसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा अपनी लैंग्वेज में और आसान वर्ड्स में, ताकि आपको क्लियर हो सके ये सारा क्या है। बट अगर आपको बाद में भी कभी रीड करना पड़े कि अमेज़न क्या कहता है, तो आप यू आर हैप्पी एंड वेलकम टू रीड दिस, राइट? ओके। अच्छा, अमेज़न क्यों काम करता है? जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अमेज़न सबसे ज्यादा केयर करता है अपनी कस्टमर की। सो अमेज़न डजंट केयर मच अबाउट सेलर। सो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को सेल करें। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं सेल करेंगे तो अमेज़न आपको डाउन द लाइन बेसिस ऑन बैड रिव्यूज पेनलाइज कर सकता है।
और मतलब ये नहीं है कि ये जैसे लोग अपनी साइट बनाकर फिर वहाँ पे पॉजिटिव रिव्यूज लाकर उसको रिमूव कर लेते हैं या नीचे ले जाते हैं, मतलब बैड रिव्यूज फिर भी रहते हैं और आप जो मर्जी कर लें अमेज़न रिमूव नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस उसमें काफी कंट्रोवर्शियल बात लिखी हो, लाइक पॉलिटिक्स और अब्यूजिव लैंग्वेज, तो इसमें फिर अमेज़न रिमूव कर देगा। अदरवाइज जो रिव्यूज हैं वो कभी रिमूव नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस के वेरी वेग, राइट। सो अभी हम उस अमेज़न के पेज को देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम ओवरव्यू सो आप अंडरस्टैंड करें। अच्छा, जो लोग न्यू हैं जिन्होंने नहीं अटेंड किया था लास्ट टाइम, उनके लिए आई जस्ट वांट टू गिव सम ओवरव्यू कि ये कैसा चलता है। जैसे मतलब कि आप सोच रहे होंगे यार अमेज़न पे मैं कैसे सेल करूंगा, वो तो अमेज़न तो दूर बैठ है इतना, या amazon.com या .co.uk या जो भी है, उसमें मैं कैसे बेसिकली मेरी प्रोडक्ट शिप्स होंगी। तो इसमें आप जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं कि आप बेसिकली क्या करेंगे, यू सेंड प्रोडक्ट्स टू अमेज़न। व्हेन आई से यू, एक्चुअली दिस इज योर सप्लायर। उसमें हम आपको जैसे सेकंड मॉड्यूल है हमारा सप्लायर को फाइंड करना, तो सप्लायर को क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, क्या कहना है। तो इसमें ये है कि ये सप्लायर से ही हम डिस्कस करके वो आगे शिप करेगा और ये शिप करेगा अमेज़न के स्टोर को, और अमेज़न क्या करेगा आपकी प्रोडक्ट को स्टोर्स करेगा। किस तरह स्टोर करेगा, क्योंकि हर बंदे के नाम के अगेंस्ट एक बार कोड जनरेट होता है, और जो बार कोड हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट जनरेट होता है वो बार कोड आप हर बॉक्स पे लगाएंगे, जाके जब अमेज़न के यूएस वेयर हाउस में पहुंचे तो उनको पता चले कि ये XYZ की तरफ से आई है, और वो आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्टोर कर लेता है। इसी तरह कस्टमर जब परचेज करता है आपकी प्रोडक्ट, तो अमेज़न वही वहां से उठाकर जहाँ पे उसने स्टोरेज किया होता है उसको पिक एंड पैक करता है और फिर शिप कर देता है कस्टमर्स को। और इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल अगर $10 फॉर एग्जांपल $15 की चीज है तो उसमें से अमेज़न 15% रेफर फी चार्ज करता है और FBA की फीस अलग से चार्ज करता है। तो ये सब चीजें आपने अभी आप दिखाऊंगा कि किस तरह से कैलकुलेट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो इसमें बड़ा डिपेंड्स करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें और अपनी प्रोडक्ट का वेट क्या हो, ये सारी चीजें मैटर करेंगी जब in order to make profits। ये नहीं है कि just I like this product and I'm going to sell this and I'm sure this will work। So इसकी सारे factors हमने काउंट करने हैं, वो हम नेक्स्ट few मॉड्यूल्स में हम पढ़ेंगे आगे जाके।